सबसे पहले सर हम अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और सर जिस प्रकार पिछले कई वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं और पूरी नेक और ईमानदारी से जो आप कार्य कर रहे हैं, दिल्ली ही में नहीं, दिल्ली के बाहर भी बहुत प्रशंसा आपके इस कार्य को लेकर होती है। और आज जो इतनी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हुई है और जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आज? आज अनुसूचित जाति मोर्चा ने एक छोटा सा आह्वान किया और कार्यकर्ता सभी आए हुए थे। उसके पीछे का मकसद था कि हमारे जो अनुसूचित जाति मोर्चा के तीनों महामंत्री हैं प्रदेश के, जी। एडवोकेट लाजपत राय जी, रुपेश मेहरा जी और तीसरे महामंत्री पूर्व विधायक भाई मनोज जी, पार्टी ने, संगठन ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, माननीय संगठन मंत्री जी के आशीर्वाद से तीनों भाइयों को दिल्ली नगर निगम शिक्षा समिति का सदस्य बनाया गया। जी। और ये जो नॉमिनेशन हुआ है, अब से पहले ये जो चुने हुए प्रतिनिधि निगम पार्षद हुआ करते थे उनको बनाया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 25 वर्षों में, तो मैं भी देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन चुने हुए निगम पार्षद को नॉमिनेट किया गया और वो भी अनुसूचित जाति के तीनों महामंत्री जो देख रहे हैं काम, उनको किया गया। मैं वास्तव से हृदय की गहराइयों से संगठन को आभार प्रकट करता हूँ। ये जो पोस्ट है, ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, क्योंकि दिल्ली के जो हमारे करीब 3200 नगर निगम के विद्यालय हैं, स्कूल हैं जी। और जो प्राइमरी स्कूल जहाँ से शुरुआत होती है, बच्चों के जीवन की शुरुआत होती है, बेसिक शिक्षा मिलती है, तो उन 3200 स्कूलों में जहाँ लाखों बच्चा पढ़ता है अनुसूचित जाति समाज का, उन बच्चों के लिए उन विद्यालयों के अंदर जो दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, एमसीडी के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, वो सब उनको मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, वो अच्छे से लागू हो रही हैं या नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए ये 3 लोगों की समिति बनाई गई। इसमें चाहे बच्चों की ड्रेस की बात हो, उनकी बुक्स की बात हो, उनको जूते मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, मिड डे मील सही समय पर मिलता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसमें अगर कोई स्कॉलरशिप है तो वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसकी निगरानी करने के लिए समिति बनाई गई। तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। जी। और क्योंकि तीनों के तीनों हमारे महामंत्री सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इन तीनों के नेतृत्व में दिल्ली में इन 32 स्कूलों में जो लाखों बच्चे अनुसूचित जाति के पढ़ते हैं, उनको वो सारी सुविधाएं जो पहले से मिल रही थी और बेहतर मिलेंगी और बेहतर उनके विकास के लिए काम होंगे। और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इन तीनों के सुझाव भी मांगे जाएंगे कि इन बच्चों के भविष्य के लिए आने वाले समय में क्या किया जा सकता है। जी जी, बहुत बढ़िया। मैं फिर संगठन का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करूंगा कि संगठन ने ये समझा कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली वो लोग तय किए जो सोचें इस बारे में। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है और मुझे विश्वास है तीनों के तीनों भाई इस काम को अपनी जिम्मेदारी से पूरा करेंगे और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, हमारी नई पीढ़ी है, उसको उसका लाभ मिलेगा। और सर इसके लिए जो लोग आपको अभी सुन रहे हैं, चाहते हैं कि इसके लिए आपसे कहाँ संपर्क किया जाए? क्या कुछ नंबर रहेंगे, कोई वेबसाइट रहेगी या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर ऑफिस रहेगा जहाँ पर अगर कोई ऐसी समस्याएं आ रही है इन स्कूलों में, तो कैसे आप लोगों से टाई अप किया जाए? देखिए 3 सदस्य बने हैं। 3 सदस्य वैसे तो ये बैठेंगे सिविक सेंटर में, बट तीनों के पास अलग-अलग जिले हैं। जैसे लाजपत जी हैं, उनके करोल बाग जिला है, अपने मनोज जी हैं, उनके पास मयूर विहार जिला है, हमारे जो रुपेश जी हैं, उनके पास भी जनकपुरी रहते हैं, ऐसे तो त्रिलोकपुरी में भी उनका निवास है। तो ये अलग-अलग जिले हैं। तो कार्यकर्ता पूरा जो हमारा अनुसूचित जाति समाज मोर्चे के भी कार्यकर्ता हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं और समाज के भी लोग हैं, जी, ये सब इनको अपने अपने क्षेत्र में भी संपर्क कर सकते हैं और उनको बुला सकते हैं, उनको इनवाइट करें कि जो वहाँ पे उनके क्षेत्र में जो सभी 256 मंडल हैं, उसमें जो हमारे नगर निगम के स्कूल हैं, उन स्कूलों में इन तीनों को इनवाइट करें। वहाँ पे ये जाएंगे, जाके वहाँ चाहे प्रधानाचार्य से मिलना हो, चाहे वहाँ पे जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करनी हो, जी, ये 100% उसको करेंगे जहाँ तक, क्योंकि ये जमीनी कार्यकर्ता है, इनके नंबर
दिल्ली का काम ऑलरेडी देख रहे हैं, पूरी दिल्ली का। तो मैं समझता हूँ हमारे जितने भी चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सिर्फ अनुसूचित जाति मोर्चे के नहीं, अन्य मोर्चों के भी और पार्टी के भी और नीचे मंडलों के कार्यकर्ताओं से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और यही वास्तव में लाभ होने वाला है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता है। मैं रुपेश मेहरा, समाज का काम, महामंत्री दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा। जी मुझे अभी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है और मैं इसके लिए अपनी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। और शायद ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए, जी क्योंकि एक ऐसी जो शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर अनुसूचित जाति के ज़्यादातर जो एमसीडी में जो जो स्कूल हैं उसमें बच्चे पढ़ते हैं। जी और मुझे शायद लगता है कि जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हमें वहाँ पर जो बाबा साहब का एक निर्देश था, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम दिया गया है और उन जो बच्चे हैं अगर उनकी सही से अगर वहाँ पर मुझे लगता है कि ठीक ढंग से अगर वो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं 5 से लेकर 10 साल तक ऐसी वो होती है कि जहाँ बच्चों को सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल, क्योंकि माइंड भी फ्रेश होता है और वो कुछ भी अगर निर्माण बढ़िया से हो जाए उनका, तो निश्चित तौर पर बच्चे कहीं ना कहीं आगे ठीक ढंग से आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उस पर मैं अगर खेल के अंदर भी उनकी रुचि बढ़ाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक अपने में अद्भुत काम होगा दिल्ली सरकार के अंदर। जो अब से पहले जो सरकार रही है, जो इससे पहले 10-11 साल सरकार जो रही है, उन्होंने तो इस पर काम किया ही नहीं। आप देखेंगे कि बहुत सारे, जो मुझे थोड़ी जानकारी मिली है, बहुत सारे स्कूलों की हालत बड़ी जो खराब की है, जहाँ पर मुझे लगता है कि अब जब से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार बनी है, तो बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और उसी क्षेत्र में हम लोगों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि ये हम सब लोग मिलकर कि जो अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनको, और जो हमारे जितने भी SC ST OBC के जो लोग हैं उनको सही से शिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए हम उस कदम पर काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सर अभी जिस प्रकार आपको ये पदभार सौंपा गया है और लोगों तक ये आपका मैसेज जाएगा, और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें, उसके बारे में सर थोड़ा जानना चाहेंगे। बस मैं तो आज ही, क्योंकि अभी हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं, जी एक आध दिन में हम लोग वहाँ बैठेंगे तो सारी जानकारी हमें वहीं से प्राप्त होगी जी कि हमारे कार्य क्या है और क्या हम लोग काम करने वाले हैं जी, और उसके आधार पर हम लोग अपना काम करेंगे। जी सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम एडवोकेट लाजपत राय जी। और सर जिस प्रकार आज इतना बड़ा कार्य जो आपको सौंपा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पहली बात तो हमारे लिए, पूरे अनुसूचित समाज के लिए एक ही गौरव का क्षण है कि जिस प्रकार से हम 3 अनुसूचित कार्यकर्ताओं को, जो पूरे दिल्ली नगर निगम के अनुसूचित, जो दिल्ली नगर निगम का जो अपना शिक्षा समिति है, उसमें हम लोगों को सदस्य के नाते नॉमिनेट किया गया है। आज जैसे आपको जानकारी है कि इसमें सिर्फ दिल्ली नगर निगम के जो निर्वाचित पदाधिकारी जो होते थे, पार्षद होते थे, उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन इस बार पहली बार अच्छी पहल हुई है कि बाहर के जो अच्छे कार्य करने वाले कार्यकर्ता है उनको उठाकर इसमें नॉमिनेट करने का काम संगठन ने किया है। तो पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी का, आदरणीय संगठन महामंत्री आदरणीय पवन राणा जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा के श्री मोहनलाल गहरा जी का हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार हमको ये जो जिम्मेवारी शिक्षा समिति का सदस्य बनाकर पार्टी संगठन ने हमारे पर जो विश्वास जताया है, हम निश्चित रूप से जनता के लिए, जनता के बीच में जाकर हम जो हमारे जो अनुसूचित समाज के जो बच्चे हैं और जो अनुसूचित समाज से संबंधित जितने भी जो कार्य हैं, हम उनको और अच्छे से किस तरीके से कर सकते हैं और करना चाहिए, उस पर हम ध्यान देंगे। और लगातार जो स्कूलों की जो स्थिति है, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो मिड डे मील की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की ड्रेस से संबंधित व्यवस्था हो, उन सबको प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, सबकी जानकारी एकत्रित करके अगर मिल रही है तो अच्छा है, और अच्छा कैसे हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे, और नहीं मिल रही है तो वो ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए और बढ़िया से वो सब चीज़ें हों। इसके लिए हम लोग बराबर जब तक हमारे पास दायित्व है हम उसकी चिंता करेंगे।